इजराइल से जंग के बीच ईरान का दावा है कि उसने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि उसने अपने हमलों में इजराइल के दीमोना परमाणु अनुसंधान को निशाना बनाया है। हालांकि इस अनुसंधान को किसी तरह का नुकसान हुआ नहीं है, इसकी जानकारी ईरान ने नहीं दी है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से ज्यादातर को आयरन डोम ने निष्क्रिय किया, लेकिन कई ऐसी मिसाइलें भी थी जो तेल अवीव की इमारतों को तबाह करती नजर आई, जिससे इन इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने देश के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने इजराइल को सीधे सीधे धमकी दी है। खामेनेई ने अपने संदेश में कहा है कि वो इजराइल के साथ कोई भी नरमी नहीं बरतेंगे और अल्लाह की दुआ से इजराइल को हराएंगे। इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि खामेनेई ने इन हमलों को ईरान के खिलाफ एक गंभीर अपराध बताया और कहा कि इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी होगी। खामेनेई ने ऐलान किया है कि वो इजराइल पर हमला कर उसे लाचार और असहाय स्थिति में पहुंचा देंगे। खामेनेई ने अपने बयान में साफ कहा कि ईरान अपना अगला हमला और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से करेगा। ईरान के लगातार हमलों के बाद इजरायली सेना ने आम लोगों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इजरायली सेना ने लोगों से बंकरों में रहने और बेवजह बाहर न निकलने के लिए कहा है। साथ ही लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का वीडियो पोस्ट न करने की भी सलाह दी है। लोगों से कहा गया है कि वो आईडीएफ के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ईरान पर हमले के बाद कई इलाकों में नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद आईडीएफ की टीम राहत और बचाव दल के साथ मिशन पर जुट गई है। इस बात की जांच की जा रही है कि किस इलाके में कितना नुकसान हुआ है। कल तक जो अमेरिका यह कह रहा था कि उसे इजराइल के हमलों की जानकारी नहीं थी, उस अमेरिका ने इस बात को मान लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान माना कि उनकी टीम को इजराइल के पूरे मिशन की जानकारी थी। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने ईरान को बचाने की बहुत कोशिश की, मैं चाहता था कि कोई समझौता हो जाए। इस बीच ट्रंप ने इजराइल के हमले का समर्थन भी किया। वहीं यूएनएससी की बैठक में भी अमेरिका के राजदूत ने इस बात को माना कि उन्हें इजराइल के मिशन के बारे में पता था। उनका कहना था कि इजराइल ने इसे आत्मरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। मिडिल ईस्ट में शुरू हुए तनाव पर यूएन महासचिव एंटोनियो ने नाराजगी जताई है। उन्होंने तुरंत दोनों देशों को युद्ध रोकने के लिए कहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दोनों देश तनाव रोककर बातचीत के टेबल पर आएं और कूटनीति के रास्ते इसका समाधान निकालें। एंटोनियो का कहना है कि इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी की और तेल अवीव में ईरान ने मिसाइल हमले किए। अब तनाव बहुत हो गया, यह रुकने का समय है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए शुक्रवार को यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें ईरान और इजराइल के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए थे। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर भारत ने भी चिंता जताई है। भारत ने भी दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शुक्रवार को इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली और भारत की चिंताओं को भी साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम से अपील की है कि वो फौरन युद्ध छोड़ शांति और स्थिरता लाएं। शुक्रवार को ईरान और भारत के विदेश मंत्रियों की भी फोन पर बात हुई थी। फोन पर बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कूटनीति के रास्ते से समाधान निकालने की अपील की। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद दुर्घटना की जगह से विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अब यह हादसे के राज खोलेगा। अहमदाबाद विमान हादसे के ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इसकी जांच और तेज हो गई है। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम जांच कर रही है। वहीं अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की जांच में मदद कर रहा है। वहीं इसकी जांच के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी हादसे की वजहों की जांच करेगी और भविष्य में क्या दिशा निर्देश होते हैं इसकी जानकारी भी देगी। अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों की संख्या 274 हो गई है। इनमें 241 विमान यात्री, क्रू मेंबर समेत स्थानीय लोग शामिल हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों में बीजे मेडिकल कॉलेज के 10 डॉक्टर और उनके रिश्तेदार शामिल हैं। वहीं अभी अस्पताल में 24 घायल एमबीबीएस छात्रों का इलाज चल रहा है। वहीं वारदात की जगह अब भी मलबा हटाने का काम जारी है। मलबा हटाने में 100 से ज्यादा मजदूर शामिल हैं, जबकि 40 इंजीनियर इस काम में लगे हैं। कल फॉरेंसिक टीम यहां से साक्ष्य जुटा चुकी है और उसकी जांच आगे की अब की जा रही है कि आखिर इसमें क्या कुछ मिलता है।
अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल सूरत के सिविल अस्पताल के स्टाफ ने श्रद्धांजलि दी। सूरत के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ समेत दूसरे सभी कर्मचारियों ने विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। इस मौके पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखा और मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कॉलेज के डीन डॉक्टर जयेश ब्रह्मभट्ट, अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर धरित्री परमार समेत कई छात्र शामिल हुए और मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। राजस्थान के 3 जिलों में हुए 3 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। पहला हादसा अजमेर दिल्ली हाईवे पर हुआ, जिसमें एक कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े कैंटर को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। वहीं हनुमानगढ़ के संगरिया इलाके में ट्रक और कार की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। इसके अलावा दौसा में बस और ट्रेलर की टक्कर हुई, जिसमें 10 से ज्यादा बस सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की हैं, जहां अचानक एक कार में आग लग गई। गनीमत रही कि वक्त रहते कार में सवार लोगों ने इससे कूदकर अपनी जान बचा ली। कार सवार 5 लोग कानपुर से गुना जा रहे थे। सभी नेशनल हाईवे पर कार के बोनट से तेज धुआं निकलने लगा और कुछ ही मिनटों में आग ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि वो वक्त पर कार छोड़कर वहां से बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कोस्टल रोड पर एक सड़क हादसा हो गया। कोस्टल रोड की सुरंग में एक तेज रफ्तार कार किनारे से टकराकर पलट गई। इस हादसे में एक कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को वहां से हटाया गया। लेकिन इस बीच सुरंग के दक्षिणी छोर पर लंबा जाम लग गया, जिसे जल्द ही बहाल कर लिया गया। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कार को पलटते हुए देखा जा सकता है और सीसीटीवी में पूरा का पूरा हादसा जो है वो कैद हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत के 22 शहरों में पारा 44 के पार दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा गर्म श्रीगंगानगर रहा, जहां तापमान 49.4 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 8 डिग्री ज्यादा है। वहीं राजस्थान की चूरू में 47.6, जैसलमेर में 46.9, बीकानेर में तापमान 45.4, जोधपुर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा के सिरसा में तापमान 47.6 डिग्री और हिसार में 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर जारी है, लेकिन जल्द ही दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में चुभती जलती गर्मी के बीच आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिससे तापमान कुछ नीचे गिर सकता है। अभी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से तापमान 42 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कल सफदरजंग में तापमान 41.2, तो आयानगर और पालम का तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया। और मौसम विभाग के मुताबिक जल्द यहां बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में कोरोना के मामले बीते कुछ हफ्तों में बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई है, लेकिन सरकारों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। ओडिशा के जाजपुर में हैजा से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 लोग इस पूरे हादसे में बीमार बताए जा रहे हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने राज्यों को भी कुछ एडवाइजरी जारी की है, लोगों को भी कुछ एडवाइजरी जारी की है। मास्क पहनने की भी सलाह मंत्रालय ने फिलहाल दी है। जाजपुर जिले में बीते कुछ दिनों से हैजा का प्रकोप है, इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। 100 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। ज्यादातर लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत है। जाजपुर में कुछ ब्लॉक के अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलने की वजह से लोगों को फर्श पर ही इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ज्यादातर जगह दूषित खाना और पानी से लोगों की तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल लोगों की तबीयत में सुधार कैसे हो, इसके लिए डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को दवाई दी जा रही है ताकि जल्द से जल्द लोग ठीक हो सकें और ठीक होकर लोग अपने घर जा सकें, और साथ ही लोगों को गर्मी से बचने की भी सलाह दी गई है।